आपके बेटे रुको। हाँ राजा बेटा तो ठीक तो है। बेटा इतना फोन चलाना अच्छी बात नहीं होती। मेरा राजा बेटा फोन चलाएगा काम वाली। पर अंकल हमारे और आपके राजा बेटे की परसों एग्जाम है। ये ऐसे ही करता रहा तो थोड़ा सा पास भी नहीं हो पाएगा। देखते हैं किसका बच्चा टॉप करता है और किसका बच्चा फेल होता है काम वाली। बच्चों में तुम्हें पढ़ा पढ़ा कर थक गई हूँ, पर तुम पढ़ पढ़ कर नहीं थके। कैसे ही थकूंगा, क्योंकि ये राजा बेटा पढ़ता नहीं, पढ़ने का नाटक करता है। सूर्य मालिक थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है मालिक, अब मैं थोड़ा सा चलती हूँ। ये टकलू अंकल कौन है डैड? राजा बेटा तुझे पढ़ाने के लिए सीधा स्कूल के प्रिंसिपल को। अरे प्रिंसिपल सर, मैं अचानक कढ़ाई में गिर गई। मैं मरहम पट्टी करा कर आती हूँ आराम से। इंग्लिश मीडियम तो बड़ा नौटंकी मक्कार कोई नहीं है। अब तो इनकी नौटंकी और घमंड सब खत्म हो जाएगा जब वो क्लास में आकर देखेंगी कि क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर। ये बिना नए भास मारने वाले गरीब बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी हम अमीरों के सेक्शन में। हाँ, क्योंकि दोनों सेक्शन कंबाइन कर लिए है। प्रिंसिपल सर, मैं इन गरीब मैडम के साथ नहीं पढ़ा पाऊंगी। हमें भी अमीर बच्चे परेशान करते हैं। तो ठीक है, जो भी इस स्पेशल एग्जाम में टॉप करेगा उसी का सेक्शन इस स्कूल में पढ़ेगा। 500 क्वेश्चन सॉल्व इन 1 आवर। 500 प्रश्न 1 घंटे में सॉल्व करें। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों, लेकिन पढ़ने में नहीं। सुबह शाम दिन रात एक कर देंगे एग्जाम में टॉप करने के लिए। चीटिंग के फर्रे बना कर तो टॉप करने की 100% गारंटी है। रुको, ये क्या है सर? फर्रे स्कैनर जो चिट्स लाया होगा वो भी पकड़ा जाएगा। सर, मैं इंग्लिश मीडियम जैसे नौटंकी नहीं हूँ। मैं सच में टंकी में गिर गई हूँ सर। फटाफट कपड़े बदल कर आती हूँ। प्रिंसिपल सर, एक तो पहले ही हम अमीरों की मैम को अपने स्कूल से निकाल दिया, ऊपर से इन गरीबों की मैम को फोन कर करके क्लास में बुला रहे हो। सर, मैं आ गई। अच्छा रसगुल्ला मैम आप आ गए। अब से ये दोनों सेक्शन आपको ही संभालने मैडम। क्या मतलब? अभी अमीर बच्चे भी मेरी जिम्मेदारी है। आप देखना इस जिम्मेदारी का हम कैसे फायदा उठाते हैं। मैम, ये सब समझ नहीं आ रहा। यही सही मौका है। मैम, हमें भी समझ नहीं आ रहा। मैम, पहले अमीरों को समझाने गई। ओए, हम यूं ही सोच रहे थे रसगुल्ला मैम बदल गए। हाँ, उन्होंने अपने घर पे बुलाया है हमें स्पेशल एक्स्ट्रा क्लास के लिए। मैम, बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा है ना? थैंक यू हमें यहाँ बुलाने के लिए। ओए, सब तैयार है ना? हाँ, सब तैयार है डॉल। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैम, ये आपके लिए। अमीर सेक्शन की पार्टी कैफे में, गरीब सेक्शन की पार्टी छत पर। लेकिन दोनों की पार्टी की तारीख एक ही है। ओए, बंद करो सारा तामझाम। हमारी रसगुल्ला मैम बदल गई है। अब वो गरीबों की पार्टी में नहीं, अमीरों की कैफे वाली पार्टी में ही जाएगी ना। इस बार पिकनिक में बहुत रसगुल्ला मैम। ये झोला छाप गवार सेक्शन वाले भी हमारे साथ पिकनिक चलेंगे क्या सर? इनके सेक्शन वाले भले ही गरीब हो और है तो हमारे स्कूल का हिस्सा ही। Whatever. इस डब्बे से कितनी बदबू आ रही है। बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए ट्रेन का स्पेशल प्राइवेट डब्बा बुक करवाया है। दीदी, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी क्या बैठने के लिए? जब पैसे ही नहीं होते तो ट्रेन में बैठते क्यों है ऐसे लोग? बच्चे कहाँ गए? यही तो सोए थे मेरे साथ। वाह, इंग्लिश मैडम का डब्बा कितना आलीशान है। आओ आओ गरीबों, तुम भी हमारे सेक्शन में आ जाओ। बहुत मजे करवाऊंगी तुम्हें। नहीं, मेरे बच्चे बहुत खुश है मेरे साथ। वो तो दिख ही रहा है। चलो बच्चों। मैम, भूख लग रही है। कहाँ ये रूखा सूखा खमण खाने को मिल रहा है? और कहाँ हम ये टेस्टी टेस्टी नूडल्स खा रहे हैं। सर, पिकनिक खत्म होने के बाद 2 दिन छुट्टी थी, आपने अचानक क्यों बुलाया? मैडम वो देखो। मैम, अब से हम अमीर इंग्लिश मैडम के सेक्शन में पढ़ेंगे। सर, मैं अगले 2 महीने तक स्कूल नहीं आऊंगी। हाँ हाँ। रसगुल्ला मैडम, इंग्लिश मैडम, उम्मीद है आप दोनों को एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो। हे भगवान जी, बच्चा भले ही काला हो, पीला हो, गीला हो या कैसा भी हो, बस बेटा हो। क्योंकि बेटियां तो शादी करके चली जाती है। जीवन के आखिरी पलों तक बेटा ही साथ रहता है। बधाई हो रसगुल्ला मैडम, बहुत बहुत बधाई हो इंग्लिश मैडम, आपको बेटा हुआ है और आपको एक नन्ही परी हुई है। मतलब बेटी हुई है। गरीबों की किस्मत भी सच में गरीब ही होती है। हुई भी तो क्या, एक बेटी। अब देखना मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे कितना खुश रखेगा। और मेरी बेटी बड़ी होगी तो भी मुझे ही उसे पालना पड़ेगा। मॉम, आज खाने में क्या है? आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं कुछ नहीं बना पाई बेटा। खाना बनाना तो अब मॉम्स की जॉब है, इतना भी नहीं करना हो पा रहा क्या आपसे? माँ के लिए कमेंट में आई लव यू माँ जरूर लिखना। ये क्या है? मकर संक्रांति के लिए थोड़ा तैयार होना तो बनता है ना। इन गरीबों की तरह फीके कपड़ों में थोड़ी ना रहेंगे। मकर संक्रांति से याद आया, याद है ना इंग्लिश मैडम उस दिन क्या बोला था सर ने? इस बार मकर संक्रांति के 3 कंपटीशन रहेंगे। पहला क्या है सर? पतंग डेकोरेशन। पतंग कैसे डेकोरेट होती है? टाइम्स अप। सॉरी, पर मेरे बच्चों से नहीं हो पाया। सर, मेरे बिना हाथों के गरीब बच्चों से हो गया।
डेकोरेट तो मुँह से कर लिया, पर आने वाली कंपटीशन तुम्हारे हाथ में नहीं है। दूसरा कंपटीशन है संक्रांति के लड्डू। नहीं हो पा रहा। हाथों से लड्डू बना के जीतते हैं लड्डू कंपटीशन। समझी भी ना हाथ की। और अब आखिरी फाइनल कंपटीशन है पतंग उड़ाने का, जो हम जीत कर ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पास है स्कूल का बेस्ट पतंगबाज और मेरे पास तो हाथ ही नहीं है। कम ऑन पतंगबाज, हमें ही जीतना है। हाँ? मैम ये क्या हो रहा है? मेरी पतंग से ऊपर किसकी पतंग है ये? ये रेस तो मैं ही। तो बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है रसगुल्ला मैडम को। एक साल से इसी समय का इंतजार कर रही थी मैं। तो हर साल की तरह इस साल भी बेस्ट टीचर का कंपटीशन होगा। देखना अमीरो, पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी गरीब रसगुल्ला मैडम ही नहीं जीतेगी। इस बार रेस नहीं होगी, इस बार होगा क्या? डांस कंपटीशन। तो देखते हैं किसकी मैडम जीतेगी गरीबो। ऑब्वियसली इस बार तो इंग्लिश मैडम जीत के ही रहेगी। मैं तो सिर्फ दिल से नाचूंगी, जीतना ना जीतना किस्मत के ऊपर है। तो अपनी किस्मत को कह दे मुझसे बच के रहे रसगुल्ला। तो डांस कंपटीशन शुरू होता है। तो कौन विजेता है? कमेंट्स में बताओ प्लीज, ऐसा मत करो। हाँ, ऐसी गरीब मैडम के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। और केक लगने के बाद भी रसगुल्ला मैडम ने 0 रिएक्शन दिया। आखिर क्या चल रहा है मैम के दिमाग में? हम अभी हमेशा तुम गरीबों से ऊपर ही रहेंगे। तुम गरीबों की जगह कीचड़ में ही है। ओए, हमारे साथ खाएगा? याद रख, अमीर और गरीब में हमेशा फर्क रहेगा। क्या है, चिल्ला क्यों रही हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? आरती हो रही है, चलो आरती में। अब ऐसे कपड़े पहनाकर मस्जिद क्यों ले आई है मुझे? अल्लाह ताला हर दुआ तुम्हारी कबूल करे। पहले मंदिर, फिर मस्जिद और अभी गुरुद्वारा। ये लो बच्चों, कहाँ प्रसाद। बस अब बहुत हुआ। इन सबका क्या मतलब था रसगुल्ला मैडम? मंदिर में आरती एक जैसी करी, मस्जिद में आशीर्वाद एक जैसा मिला, गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद एक बराबर दिया। जब भगवान फर्क नहीं करते तो आप हम गरीबों में क्यों फर्क करते हो? मोटे साहब ने बल्ले कर दी। माँ क्या हुआ? तुझे क्या हुआ? लाडो इतना खुश क्यों हो रही है? माँ साहब ने फोन लगाकर बोला आज मेरी डाल का जन्मदिन है, तो तुम लोग रेस्टोरेंट में आ जाओ, पार्टी है। शायद खुद आगे से इनवाइट कर रहे, कहीं इसके पीछे शायद की कोई चालाकी तो नहीं? अब तुम लोग आ गए हो तो अपनी मर्जी से मंगवा लो जो मंगवाना है। पता नहीं क्यों, पर जो भी हो रहा है कुछ सही नहीं लग रहा। डैड, मैनेजर को बोलिए ना कब तक आएगा खाना। लो नौकरानी, खाओ। सर आपका बिल। What happened, Dad? लगता है मेरा वॉलेट उस केब में छूट गया। सर बिल का पेमेंट करिए ना। मैं मेरा वॉलेट भूल गया हूँ और मेरा फोन भी बंद है। सर फिर तो एक ही चीज होगी। अब आपको रेस्टोरेंट के सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। पर तो शायद चुप हो जा नौकरानी, तेरी जगह अपने कोई दोस्त को पार्टी देता ना तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। रुक जाइए सर, बर्तन धोने की जरूरत नहीं है। मतलब मतलब जिन गरीबों को आप नकारा समझ रहे थे, आज उन्होंने ही आपके पैसे भरे।